हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप जहांगीर आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने लास्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम नए टॉपिक की बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है परमाणु संरचना। ठीक है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है पहले मॉडल से, यहाँ से मॉडल से, जहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, अपने बोर मॉडल की बात करेंगे, सोमरफील्ड मॉडल की बात करेंगे। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बोर मॉडल से पूछे जाते हैं, जहाँ से उसकी रेडियस पूछ सकता है, त्रिज्या पूछी जाती है, उसकी एनर्जी पूछ सकता है, उसकी मतलब ऊर्जा पूछ सकता है, या फिर उसकी वेलोसिटी पूछ सकता है। इसी टाइप से कभी कभार रदरफोर्ड से भी पूछ सकता है, रदरफोर्ड से उसकी डिस्कवरी पूछ सकता है कि यहाँ पे नाभिक की खोज किसने की, न्यूक्लियर की खोज किसने की थी, उसके बाद नाभिक में होता क्या है यहाँ पे। उसके बाद कुछ देखो डिफरेंट स्पीसीज़ की मैं बात करूँगा, जिसको हम बोल देंगे एटॉमिक स्पीसीज़ का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे समस्थानिक की बात करेंगे, समभारिक की बात करेंगे, सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे। तो वो किसके अंदर आएगी, एटॉमिक स्पीसीज़ के अंदर आते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है क्वांटम नंबर से, क्वांटम संख्या से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम संख्या से, जहाँ से हम 4 क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद द्विगंशीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या के साथ साथ चक्रण क्वांटम संख्या हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्वांटम संख्या को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तरंग यांत्रिकी मॉडल, और तरंग यांत्रिकी मॉडल के अंदर हम डिस्कस करेंगे जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हाइजेनबर्ग को डिस्कस करेंगे। एक हम इस क्वेश्चन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यहाँ से तरंग यांत्रिकी से, उसके बाद में क्वांटम नंबर से, उसके बाद में परमाणु स्पीसीज से, और हम एक बात करेंगे मॉडल्स की। यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, बोर मॉडल की बात करेंगे। तो हम आज इसी को डिस्कस करते हैं। तो हम इसको बेसिक से लेके चलते हैं। पहले देखो, पहली बात आती है कि परमाणु है क्या चीज़, परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि परमाणु है क्या चीज़। ठीक है, तो देखो हम बात करेंगे डाल्टन की, जिसने दिया था परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन बोलता क्या है कि जो सबसे छोटा अविभाजित कण का मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो परमाणु के बारे में और बात रखा, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करता है, भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेता है। उससे किसका फॉर्मेशन करता है, यौगिक का निर्माण करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो अविभाजित कण होगा वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में करता है, भाग लेता है, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, यौगिक का निर्माण होता है। उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन देखो बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या बोला गया था कि परमाणु है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो डाल्टन थ्योरी होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, अब तोड़ेंगे किसके अंदर, तो इसको भी 3 पार्ट्स के अंदर तोड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन के अंदर, और प्रोटॉन के साथ साथ हम तोड़ सकते हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन के अंदर। तो मैं सीधी बात बोल सकता हूं कि परमाणु है क्या चीज़, यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे यहाँ से। तो देखो इन तीनों को क्या कहा जाता है, मूल कण कहेंगे। मूल कण जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इनके पहले बारे में, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ से तो मैं एक साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, एक साइड में यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन है, और यहाँ पे हम लिख देता हूँ मैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इनके क्या है, मूल कण है, फंडामेंटल कण है। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी जे.जे. थॉमसन ने।
किसने की है? जे थॉमसन ने की है। और जो प्रोटॉन की खोज है वो खोज की है गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो की है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की यहाँ से। तो इनकी खोज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। अब देखो ये कभी कभार ये नाम भी याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया है वो नाम दिया है स्टोनी ने। किसने दिया है? स्टोनी ने। और जो प्रोटॉन जो नाम दिया है ये नाम दिया है थॉमसन, और थॉमसन के साथ साथ यहाँ पे है रदरफोर्ड, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का जो नाम है और इसका जो डिस्कवरी है वो कौन है? ओनली जेम्स चैडविक है यहाँ पे। उसके बाद देखो यदि इलेक्ट्रॉन के मैं मास की बात करूँ, द्रव्यमान की बात करें, तो इसका द्रव्यमान आता है 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। यदि प्रोटॉन की बात की जाए तो 1.63 × 10⁻27 kg, ये kg के अंदर है। यदि ग्राम्स की बात करेंगे तो इसमें ग्राम्स आता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स। यह आता है 1.63 × 10⁻24 ग्राम्स। और यदि न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन का आता है 1.75 × 10⁻27 kg। और यदि ग्राम्स की बात की जाए तो 1.675 × 10⁻24 ग्राम्स है। इसका मतलब यदि मैं इसके मास के आधार पे बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो मास किसका है? न्यूट्रॉन का। तो इसका ऑर्डर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन, उससे कम कौन हो गया? प्रोटॉन, उससे कम प्रोटॉन। और यदि सबसे कम पूछा जाए तो इनमें किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे जो भारी कण है वो भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। और यदि सबसे हल्का मूल कण पूछा जाए तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसी के साथ साथ याद रखना सबसे जो अस्थायी यदि एलिमेंट यहाँ पे पूछा जाए, सबसे अस्थायी यदि मूल कण पूछा जाए तो वो भी कौन है? यहाँ पे न्यूट्रॉन है। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे आवेश की, चार्ज की। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज होता है नेगेटिव के अंदर, ऋणात्मक होता है। तो इसका मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। और ये कूलाम क्या है? ये आवेश की इकाई है। इसी टाइप से प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक है। और इसका होगा प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम यहाँ पे। और यदि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन होता है उदासीन कण। क्या हो गया? एक उदासीन कण है, जिसका मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो पहले खोज, उसके बाद इसका नाम, उसके बाद उसका मास, उसके बाद में आवेश। तो आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन किस टाइप का होता है? ऋणावेशित हो गया। प्रोटॉन की बात की जाती है तो प्रोटॉन क्या है कि धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन की बात की जाती है तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? उदासीन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन्स की बात की जाती है, न्यूट्रॉन्स की बात की जाती है। ये आवेश एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है। तो ये साइन आपको याद रखना है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि प्रोटॉन की बात की जाती है तो यहाँ पे साइन कौन सा है? पॉजिटिव वाला, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और यदि न्यूट्रॉन की बात की जाती है तो ये क्या होता है? उदासीन कण हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किस किस के बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन क्या है? यहाँ से पॉजिट्रॉन, इसका स्पेशली आपको याद रखना, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल का मतलब हो गया विपरीत कण, विपरीत कण। और विपरीत कण का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो आवेश होगा, ये आवेश से इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होता है, लेकिन इसकी जो मतलब आपका बोल सकते हैं इस पे जो साइन होगा वो साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो पॉजिट्रॉन है क्या चीज़ है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, विपरीत कण होगा, जिसका आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर तो है, लेकिन इसका जो साइन होगा वो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होगा। क्या है? पॉजिटिव है। इसी आधार पे याद रखना, इसका जो मास की बात की जाती है, द्रव्यमान की बात की जाती है, और ये द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉजिट्रॉन है क्या चीज़,
तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन कहलाता है। इसकी जो खोज की है वो की है एंडरसन ने। किसने की है? एंडरसन ने की यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ ही अपने बात की थी, इलेक्ट्रॉन की बात की थी, प्रोटॉन की बात की थी, न्यूट्रॉन की बात की थी। तो ये तो तीनों इनका क्या कहलाते हैं? मूल कण कहलाते हैं। उसके बाद में यदि और अलग से कण पूछा जाए तो पॉजिट्रॉन होता है। इसी टाइप से एंटी प्रोटॉन होता है। एंटी प्रोटॉन किसका एंटी पार्टिकल होगा? प्रोटॉन का। इसी टाइप से एंटी न्यूट्रॉन पूछा जाए तो एंटी पार्टिकल किसका होगा? न्यूट्रॉन का होता है। इसी टाइप से मैसोन होता है, और मैसोन की जो डिस्कवरी की है वो की है युकावा ने। किसने की है? युकावा ने। मैसोन का काम क्या है? जो न्यूक्लियॉन्स होता है उनको आपस में बांधे रखने का काम कौन करता है? वो मैसोन करता है, और उसकी मैसोन की खोज की है युकावा ने। किसने की है? युकावा ने। तो हमने यहाँ तक बेसिक अपने पढ़ा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। हम इसको आगे और डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कुछ और आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे पहले डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में। डिफरेंट स्पीसीज़, यहाँ से एटॉमिक स्पीसीज़, डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज़, एटॉमिक स्पीसीज़, विभिन्न परमाणु स्पीसीज़ की बात करें यहाँ के। देखो यहाँ पे सपोज करो ये कोई है अक्स, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Z, ठीक है। यहाँ पे है A, मतलब ये कोई प्रतीक है, यहाँ से सिंबल है। यहाँ पे देखो ये अक्स है, ये डिपेंड जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करेगा? एलिमेंट को, तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, A है, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है मास नंबर को, मास नंबर को, द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को इंडिकेट करता है A। इसी टाइप से जो Z है, Z ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, जिसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को। तो देखो ये कोई सिंबल है आपके पास में गिवन हो, इसका X का मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एलिमेंट को, तत्व को। ये A है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? मास नंबर को। यदि Z की बात की जाए तो Z इंडिकेट किसको करता है? एटॉमिक नंबर को। याद रखना जो एटॉमिक नंबर है ये इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर के, प्रोटॉन नंबर के। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई, जैसे मैं बात करूँ सोडियम 1123, ये कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 23 है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है? 11 है। और अक्स का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पे कौन है? सोडियम है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने एक बात क्या बोली है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल किसके है? प्रोटॉन नंबर के। इसका मतलब जितना इसका परमाणु क्रमांक है, जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने ही यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन की संख्या है, उतनी यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। अब देखो एक बात और याद रखना कि एटॉमिक नंबर है वो इक्वल किसके हो गया? प्रोटॉन नंबर के। और यही इक्वल मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। लेकिन खास बात याद रखना, ये पॉसिबल है कब? जब स्पीसीज़ हमारे पास में क्या हो? उदासीन हो। उदासीन का मतलब ना तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ना ही वहाँ पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। ऐसे केस के अंदर एटॉमिक नंबर हो गया वो प्रोटॉन के बराबर हो गया, और जो प्रोटॉन है वो बराबर किसके हो गया? इलेक्ट्रॉन के। कब? जब जो स्पीसीज़ है वो किसके बराबर हो? तो याद रखना उदासीन के बराबर। ठीक है, तो ये हमको ये चीज़ याद रखना है। Z एटॉमिक नंबर, A है जो मास नंबर है, जो अक्स है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल किसके है? प्रोटॉन नंबर के। और जब उदासीन अवस्था में है तो प्रोटॉन है वो इक्वल किसके होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज़ की। यहाँ से जैसे पहली स्पीसीज़ हम बात करेंगे समस्थानिक की, जिसको कहते हैं आइसोटॉप्स। फर्स्ट हम बात करेंगे समस्थानिक, समस्थानिक जिसको कहा जाता है आइसोटॉप्स। ठीक है, अब देखो समस्थानिक होगा क्या? जैसे X, यहाँ पे Z, यहाँ पे A, तो मतलब वो स्पीसीज़ होगी जिसके पास में Z तो हो सेम,
जेड क्या हो, सेम हो, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन उसका मास नंबर है वो क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ऐसे को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1H1 प्रोटियम, उसके बाद 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ये क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होंगे किसके, हाइड्रोजन के। किसके समस्थानिक है ये, हाइड्रोजन के। अब देखो यहाँ पे जेड कितना है, 1, यहाँ पे जेड कितना है, 1, यहाँ पे भी जेड कितना है, 1। इसका मतलब जेड तो यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन ए देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, 3, तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है, अलग है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। तो पहली स्पीसीज आइसोटोप्स, दूसरी हम बात करेंगे समभारिक, समभारिक जिसको कहा जाता है आइसोबार। क्या कहेंगे, आइसोबार। अब देखो आइसोबार क्या होंगे, सेम वही सिंबल यहाँ पे ये, तो आइसोबार वो होंगे जिनके पास में जेड, ये जेड तो क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जेड तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, सेम हो, समान हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऑर्गन 18 पे आता है, इसका 40 यहाँ पे लेते हैं। ऑर्गन के बाद पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40। तो आप देखो यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, लेकिन ए देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। इसका मतलब ए यहाँ पे क्या है, सेम है, और जब सेम है इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। तो पहला आइसोटोप्स, दूसरा हो गया आइसोबार। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड जो स्पीसीज है उसकी बात करेंगे आइसो न्यूट्रॉनिक। थर्ड जो स्पीसीज है आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसको कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आप न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि स्पीसीज के अंदर से आप न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो एक आसान सा तरीका है, यहाँ पे मैं अक्स सिंबल या एलिमेंट्स हो गया, ये जेड इसका परमाणु क्रमांक हो गया, ए यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो यहाँ पे ए है उसके अंदर से आप माइनस कर देना, किसको, जेड को माइनस कर देना, और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू किसकी आ जाती है, तो आ जाएगी आपके पास में न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाती है। किसकी है, न्यूट्रॉन की वैल्यू। और जब न्यूट्रॉन की वैल्यू समान होती है उसको हम क्या कहेंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से 1H3 2He4, 1H3 2He4। देखो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, तो आप कैसे निकालोगे, एन वैल्यू यहाँ पे देखो, एक की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए माइनस जेड लिखोगे आप। एक की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, जेड की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2। इसी टाइप से यहाँ पे देखो n इजिकल टू ए माइनस जेड, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4, जेड की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 यहाँ पे कितने गए, 2 गए। तो दोनों के अंदर देखो आप यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, अपने पास में समान आ रही है, और इसको हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो थर्ड स्पीसीज होगी। उसके बाद देखो फोर्थ स्पीसीज की हम बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब हो गया समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे Cn नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे N2, यदि इन दोनों की मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे आगे एक और एग्जाम्पल ले देता हूँ CO, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, 6 पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6।
फिर देखो नाइट्रोजन आता है 7 पे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7। फिर देखो यदि कहीं पे भी किसी भी स्पीसीज़ के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। और यदि एक माइनस है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसने 1 गेन किया, ठीक है। और यदि माइनस में 2 है, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और यदि किसी स्पीसीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। और यदि एक पॉजिटिव, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसने बाहर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 + 7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसका मतलब +1 हो गया। तो ये यहाँ पे कितने हो गए, 13 और 1 कितने हो गए, 14। तो साइनाइड नेगेटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 14 है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 1 है, 1 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पे 2 एटम है, इसका मतलब 7 + 7, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। फिर यहाँ पे देखो कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 8, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। तो यहाँ पे देखो तीनों स्पीसीज़ के अंदर क्या आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस किया वो बता देता हूँ। तो देखो हमने पहले बात की थी परमाणु है क्या चीज़, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो अनडिवाइडेबल, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वो हम क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने कहा कि परमाणु को भी हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर माना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कस किया, प्रोटॉन की खोज के बारे में डिस्कस किया, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कस किया, उसके चार्ज की बात की थी, उसके मास की बात की थी। फिर मैंने बात की थी कुछ अलग अलग स्पीसीज़ की बात की थी, जहाँ से समस्थानिक की बात की थी, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, आइसो बार की थी बात की थी, आइसो न्यूट्रॉनिक की बात की थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कल हम बात करेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट हम वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, मॉडल्स के ऊपर, जहाँ पे अपन रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद बोर मॉडल को पढ़ेंगे, सोमरफील्ड मॉडल को पढ़ेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ से।